हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन एंड इट्स टाइप पढ़ लिया था और इसका हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट दोनों का ही। एंड हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था। ठीक है, और आज से हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये भी करेंगे एंड ये भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले रेशनल फंक्शन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो रेशनल फंक्शन बेसिकली पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे पी यू एक्स एंड क्यू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इन एक्स। ओके, जैसे 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर + 3। तो ये एक पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन एंड यहाँ पे जो क्यू एक्स है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशनल फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो डिफाइंड हो पाएगा। और रेशनल फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि जो डिग्री होती है ना पी एक्स की, वो छोटी होती है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाले की डिग्री होती है वो नीचे वाले की डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, यानी नीचे वाले की डिग्री बड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाली की डिग्री है ना, वो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी इस नीचे वाली डिग्री से। ओके, तो यदि ऐसा हुआ, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर + 3। ये कैसा है? एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है और नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो गई ऊपर वाली डिग्री से, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होगा कि ऊपर वाले की जो डिग्री होगी ना, वो बड़ी होगी नीचे वाली डिग्री से, या फिर बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसमें हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको सिंपलर रेशनल फंक्शन के अंदर। ठीक है, और यदि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, जहाँ पे ये जो होगा ना, ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। तो देखो इसमें टाइप 1 है, जिसमें ऊपर लीनियर है और नीचे दो डिफरेंट फैक्टर हैं। तो यदि आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा तो आप लिखोगे a अपॉन ये जो फैक्टर है वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, प्लस b और ये दूसरा फैक्टर। ओके, तो ऐसे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। और अगर रिपीटेड फैक्टर हुआ तो हम लिखेंगे a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a का होल स्क्वायर। ओके, और अगर ऐसा हुआ और ऊपर क्वाड्रेटिक है तो हम लिखेंगे a अपॉन ये फैक्टर प्लस bx अपॉन c अपॉन ये वाला फैक्टर पूरा। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे की डिग्री कितनी है? 2 है और ऊपर की डिग्री कितनी है? 1। तो हम ऊपर ना एक डिग्री कम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ की डिग्री कितनी है? 1। ऊपर की डिग्री ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक यहाँ पे जो मिल रहा है ना, वो फैक्टराइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो टाइप 4 है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स - a x - b x - c। तो आप इसको कैसे लिखोगे? a अपॉन x - a, b अपॉन x - b और c अपॉन x - c। ओके, और जो दूसरा है इसमें आप कैसे लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन? अपॉन x - a का होल स्क्वायर x - b। तो आप लिखोगे इसमें a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - b। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ करोगे। तो इस वाले को इस फॉर्म में लिखने के बाद
और इस वाले को इस फॉर्म में लिखने के बाद आप ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस आप यहाँ पुट कर दोगे। सिमिलरली इसमें भी आप पुट कर दोगे ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, एंड देन फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको सबसे पहले बताओ किस फॉर्म में लिखेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसके लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ये बचा और यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 और यहाँ प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, एक फैक्टर बचा है एक्स प्लस 1 का, तो मैंने यहाँ लिखा है, और इंटू में ये, ठीक है, और इंटू ए प्लस, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 3 बचेगा, ठीक है, प्लस प्लस सी सी, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3b, ठीक है। और इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से सी एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ पे ए प्लस सी लिख दें, ठीक है, और यहाँ से आएगा 4a और यहाँ से प्लस b, ठीक है, एक्स वाले को देख रहा हूँ मैं सिर्फ, और यहाँ से आएगा क्या, प्लस 2c एक्स, ठीक है, और यहाँ से आएगा कांस्टेंट 3a और यहाँ से आएगा 3b और यहाँ से आएगा c, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से आएगा a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं। अच्छा, 4a प्लस b प्लस 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो x का कोफिशिएंट इधर कितना है, 3 है, और 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -c। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं c की वैल्यू -a, तो यहाँ पे c है, यहाँ पे भी c है, उसको हम जगह पे -a लिख देंगे, तो ये 4a हो गया प्लस b -2 और c की वैल्यू -a हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो 3a प्लस 3b और -c, सॉरी -a, ठीक है, c की वैल्यू -a इक्वल टू -2, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 2a हो गया प्लस 3b इक्वल टू -2, और यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा, ये है 2a प्लस 3b इक्वल टू -2, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ से क्या आएगा, -2b इक्वल टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, ठीक है। अच्छा, अब ये पुट कर दो वापस, इसमें कर दो या फिर इसमें कर दो, ठीक है। तो मैं सपोज इसमें कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, 2a प्लस, और ये b की वैल्यू कितनी है, -5/2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी थी, -a की वैल्यू है 11/4। तो अब हमने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब आपको यहाँ और यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x
-2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 11/4 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू -5/2 है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू है -11/4 एक्स प्लस 3। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और यहाँ dx लिख लो, dx लिख लो, dx लिख लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 11/4 log x प्लस 1 -5/2, इसको लिख लेंगे x प्लस 1 की पावर -2 dx, ये है -11/4 log x प्लस 3 प्लस ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 11/4, यहाँ पे भी 11/4 कॉमन ले लो, तो 11/4 तो log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये -5/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 1 की पावर -2 है तो +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, तो -2 + 1 करोगे तो कितना आएगा -1, तो यानी x प्लस 1 नीचे लिख दूँ और -1 आ रहा था तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस सी, यहाँ प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस सी है इक्वल टू 11/4 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ये है माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ना x² को टी पुट कर लो, तो ये जो x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 x² प्लस 4, ये क्या बन जाएगा, आपने x² को टी पुट कर लिया तो t बन जाएगा t प्लस 1 और ये t प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर लो, a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 4, तो यहाँ से होगा t a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 1, पुट कर लो t की वैल्यू -4। ठीक है, तो t माइनस आपने पुट कर दिया तो ये a t यहाँ पे -4 रखो तो 0 बन जाएगा, प्लस b t -4 रखोगे तो ये -3 बन जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है, अब पुट करो आप t की वैल्यू, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है t प्लस 1 यानी -1 पुट कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ -1 हो गया, a यहाँ -1 पुट करोगे तो ये जो 3 हो जाएगा, प्लस b -1 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर दो, देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ये t अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 4 था। ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी -1/3, तो -1/3 और ये t प्लस 1 है, प्लस b की वैल्यू 4/3, तो 4/3 और t प्लस 4। अब जो हमने t पुट किया था ना, किसको पुट किया था t x² को। ठीक है, अब t का काम ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे हम दोबारा x² रख देंगे, x² प्लस 1, t की जगह पे हम x² रख रहे हैं। ठीक है, -1/3 x² प्लस 1 प्लस 4/3 x² प्लस 4। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेट करो, यहाँ भी, ये dx है अपॉन हो जाएगा। ठीक है, 4/3 dx अपॉन, तो इसका क्या आंसर आएगा -1/3, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4/3 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/a हो गया tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये कितना आ गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस, और यहाँ पे आप 2 से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स
और 2 1 जा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें बेसिकली दो फंक्शन होंगे f(x) एंड g(x) और वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा। तो दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो लेट सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना है वो बाहर छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड वाले फंक्शन का, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन था ना उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का, ठीक है। और ये पूरे का इंटीग्रेशन, ओके। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। फॉर चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन प्रेफरेंस विल बी गिवन एज पर आइलेट रूल, ठीक है। ये हमारे पास आइलेट रूल है। तो यहाँ पे जो आई है ना ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, एल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए, ठीक है। तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें log x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ पे तो दो फंक्शन है ही नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x, ठीक है। अब देखो आइलेट रूल, तो आइलेट रूल में ये एल्जेब्रिक हो गया, 1 एल्जेब्रिक में आ जाएगा, ठीक है। और ये log x है वो लॉगरिथमिक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो कि सबसे पहले लॉगरिथमिक आ रहा है कि एल्जेब्रिक आ रहा है। देखो लॉगरिथमिक तो यहाँ है और एल्जेब्रिक यहाँ है, तो पहले कौन आ रहा है? लॉगरिथमिक। तो फर्स्ट फंक्शन हम log को मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ आ जाओ, तो हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ेंगे यानी कि log x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो 1 dx, ठीक है। और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है, dx। x से x कैंसिल कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 dx और ये है x log x, तो x log x माइनस और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें e की पावर x इंटू कॉस एक्स है और उसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखो आइलेट रूल, इसमें फाइंड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। तो देखो e की पावर x है ना, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और cos x वो ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये है जो कि पहले आ रहा है, तो वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आइलेट कर लेते हैं और ये कितना है? e की पावर x cos x dx। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर छोड़ते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन जो कि फर्स्ट फंक्शन था, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस का sin x। और इंटीग्रेशन किसका करना है? e की पावर x का। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, ठीक है, इक्वल। और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? e की पावर x का e की पावर x ही आएगा इनटू cos x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया sin x इंटू e की पावर x dx। तो वापस से यहाँ पर हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो ये है e की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ेंगे sin x, इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का यानी e की पावर x dx माइनस, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो उसको कर देते हैं यहाँ पे, तो e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया e की पावर x cos x प्लस
इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा इंटू साइन एक्स माइनस। अब इसको ज़रा आप ध्यान से देखो, ये हमारा आई नहीं है, आई हमने इसको माना था ना इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वही तो यहाँ पे है, सेम है, तो इसको हम आई लिख लेंगे। और इधर भी आई था तो ये माइनस आई है, और इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू ई की पावर एक्स यहाँ भी है, ई की पावर एक्स यहाँ भी है, तो ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये एक फॉर्म है जिसमें ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर कितना आता है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो अब इसको हम डेराइव करेंगे, तो ये बताओ डेराइव कैसे होगा ये, तो जो अभी हमने पढ़ा ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसी से ये डेराइव हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। अब देखो ये जो ई की पावर एक्स है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स लगा दो, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर छोड़ते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और ये प्लस था ये वाला। ठीक है, ये है ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही मिलेगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ये देखो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, डी एक्स प्लस ये है ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में है। तो आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका आंसर कितना आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बस हमें करना ये है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना इसको आई मान लो, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट, अब यहाँ देखो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको मैं यहाँ पर ओपन भी कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये dx, समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो होल स्क्वायर था ना ये पूरे पे था, तो इसको तो ओपन करके लिख दिया और इसको नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, अब इसको क्या करो ना, ये 1 है ना, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, इसको साथ में लिख लो आप, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और इधर क्या बचा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब ये एक कट जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, तो e की पावर x यहाँ नीचे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 पावर थी ना तो एक तो कट गई। ठीक है, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये फंक्शन है प्लस और ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एफ एक्स कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 थी ना नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। अब इसे ना डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये -1 है ना तो बगल में आ जाएगा और इसकी पावर 1 घट जाएगी -1। ठीक है, ये तो मैंने पावर का किया है। अब मैं करूँगा अंदर वाले का, मैं यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूँ। ठीक है,
तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये कितना आ गया, ये देखो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 है ना, तो नीचे आके +2 हो जाएगी। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो ये देखो ना, है तो वो सेम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। ई की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो हमारे ये पूरा है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है, तो बस ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी और अदर इंटीग्रल की फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।